Okay, students, welcome you all in today's session. We are discussing about cyber safety, right? And in cyber safety, we are discussing about the employment scam. What is employment scam? It is giving to a job seeker a false hope of employment with better salary by paying a certain amount of money. Means if you want to do a job or if you want to get a job, then you have to release some money from your side. And this kind of false promises, with this kind of false premises, they can steal your money by fraud. The thieves keep tracking of account of job seekers who are actively updated their CV. What is CV? Curriculum vitae means your biodata, resume, right? तो वो उन पे ध्यान रखते रहते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लगातार अपने बायोडाटास को अपडेट करते रहते हैं और पोस्ट करते रहते हैं फॉर देयर जॉब. तो दे केम टू नो दैट दे वांट जॉब, दे आर जॉबलेस, सो दे कैन कॉन्टेक्ट विद देम और थोड़े बहुत पैसे के लालच में वो उनको फंसा लेते हैं कि अगर इफ यू रिलीज सम मनी इन आवर अकाउंट देन वी विल गिव यू अ चांस टू गेट अ गुड जॉब विद हैंडसम सैलरी, राइट बेटा. लेकिन इस तरह से भी वो जब करते हैं तो उसमें क्या वो आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, उसकी डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर और डेबिट कार्ड नंबर यहाँ तक के वो आपसे ले लेते हैं एंड दे कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू देयर अकाउंट, राइट. तो इस तरह से इसको हम एम्प्लॉयमेंट स्कैम कहते हैं, राइट. अब बात आती है कि एक ही लास्ट पॉइंट है हमारे पास, प्री टेक्सटिंग. व्हाट इज इट? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग अ पर्सन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग अ फेक नेम और फेक कंपनी एंड देन selling that information to people who use it to steal that person's online identity. What it means? It means प्री-टेक्सटिंग. प्री-टेक्सटिंग का मतलब यही है कि किसी भी तरीके कोई भी एक नाम लेके, फेक नेम लेके, दे कैन collect your information, your personal information on internet, and they can sell your information to the अनऑथोराइज्ड पर्संस, राइट. जिनको आपका डाटा रखने का अधिकार नहीं है उनके पास ये मैसेजेस, ये डाटा, ये इंफॉर्मेशन ये बेच देते हैं जिसको वो मिसयूज करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसके अंदर हम जानते हैं कि किस तरह से ये लोग हमारे साथ फ्रॉड कर देते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है मैनी वेज वेबसाइट्स ट्रैक यू. अब कैसे पता लगता है वेबसाइट को कि हम क्या डाटा यूज कर रहे हैं, बार बार हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे या नहीं करेंगे. व्हाट आर द सोर्स ऑफ इट? लेट्स मूव ऑन. हाउ डू वी गेट ट्रैक्ड? हम कैसे जांचे जा सकते हैं, कैसे हमारा पीछा किया जा सकता है ऑनलाइन? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज यू आर लुकिंग फॉर अ कोचिंग क्लासेस after 2 or 3 days or so on, you start receiving email from various websites that offer you online tutorials, coaching materials and even home tuitions. ऐसा होता है बेटा. देखो, if you want to search a special or a very good coaching center, then after 2 or 3 days, कहते हैं 2 और 3 दिन के बाद अपने आप आपके पास कुछ मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि if you want to join this coaching center, you are most welcome and we are providing also some discount as well, right. तो इस तरह के मैसेजेस आपके पास मिलेंगे और वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी शो कर सकते हैं कि the students are very successful who take tuition classes from our tuition center, right. तो इस तरह से आपके पास ऑफर्स आते रहते हैं. लेकिन ये होता कैसे है ना? ये तो बात चलो हो गई, ऐसा होता है, ये तो ठीक है, लेकिन होता कैसे है? Although you did not serve or register on any of these sites, then how come these websites got detail of the data you were looking for online? This is because when you surf the net, the website keep a track on your activities and use the data you share to track. क्या मतलब हुआ? कहता है कि ये मतलब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए आपके किसी भी फ्रेंड के पास या आपके किसी फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई एक ऐसा फ्रेंड है आपका जो रूटीन में बुक्स रीड करने का शौकीन है, राइट.
कि वो जहां भी जाता है तो वो बुक्स की बात करता है, या फिर बुक वो जहां भी कोई अच्छी बुक आपके पास देखता है तो आपसे मांग लेता है उसको कि भी मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे बुक दे दो। ठीक है, तो एक या दो बार उसकी ये हरकत करने के बाद क्या होगा कि आप लोग एक उसके बारे में एक धारणा बना लोगे। ठीक है ना, यू विल बिल्ड अ इमेज, ठीक है ना, टुवर्ड्स दैट पर्सन दैट ही इज बुक लवर, राइट, और वो बहुत ही अच्छा एक रीडिंग लवर है, राइट। तो वो जब ऐसी बात हो जाती है तो उसके बाद आप जब भी कोई बुक अच्छी देखते हो तो ऑटोमेटिकली आप उसको मैसेज दे देते हो कि भी मैंने एक बुक देखी है, वो बहुत अच्छी है, तो यू कैन रीड इट, राइट। तो इसी तरह से जैसे हम ध्यान रखते हैं अपने आसपास की होने वाली गतिविधियों पर, एक्टिविटीज के ऊपर, इन द सेम मैनर इंटरनेट ऑल्सो कीप very keen eye on your activities or your text, whatever you typed into computer and wherever you clicked for your search। ठीक है, तो सारा का सारा एक ट्रैक रिकॉर्ड बनता चला जाता है अपने आप, और वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड, मान लीजिए बुक्स की बात आ गई या ऊपर भी ट्यूशन सेंटर की बात हो रही है, देन the website automatically make contact with these kinds of websites and give your information, आपका नाम, आपका एड्रेस, या आपका जो भी आपने whatever you typed, whatever you stored on the internet, then these kinds of websites will share your information with those all websites which are providing these kinds of facilities, right। तो इस तरह से आपका डाटा उन तक चला जाता है और वो आपके पास मैसेजेस भेजने शुरू कर देते हैं। These websites also collect information about the types of websites and pages you are visiting, your location, what you usually read or search on the internet, etc. This basically can be termed as online tracking. Tracking का मतलब होता है पीछा करना और मतलब ढूंढते रहना, किसी के पीछे पीछे रहना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिंग। तो जब ये इंटरनेट हमारे लिए ये काम करता है, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रैकिंग, राइट बेटा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। अब ये जो ट्रैकिंग होती है ये होती कैसी है, थोड़ा सा हम अब कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं जिससे कि हमें पता लगेगा कि अंदर काम कैसे होता है कंप्यूटर में। ये तो हमने एक नॉर्मल बात कह दी कि ओके यस दिस इज ऑनलाइन ट्रैकिंग व्हेन इंटरनेट फॉलो आवर एक्शंस, follow our activities and make a record about it and send to the related website, this is called online tracking। लेकिन ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये कंप्यूटर ट्रैकिंग करता कैसे है अब इसके बारे में थोड़ा सा हम रीड करते हैं, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा ट्रैकिंग स्क्रिप्ट है। व्हाट इज इट, हाउ डू दीज वेबसाइट्स कीप अ ट्रैक ऑनलाइन। ट्रैकिंग स्क्रिप्ट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। Tracking script can be developed on any websites can track visitor easily. Tracking script identify the number of people using your site and their characteristics. These scripts are designed in a way that those can be downloaded and cached safely in a browser. There are also many ways available of configuring tracking script. The most common tracking scripts are Google Analytics and Quantcast, sorry it is not visible clearly, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो स्क्रिप्ट हम उसको बोलते हैं जब हमें कुछ रिटन मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ सीधा संबंध हमारा किससे है कि जब जो कुछ भी आप ढूंढने के लिए गूगल सर्च के अंदर टाइप करते हो वो आपकी ट्रैकिंग स्क्रिप्ट का एक हिस्सा बन जाता है, राइट। बिकॉज computer will follow your instructions whatever you type or whatever you give commands to it, right ना। तो जैसे ही कंप्यूटर का इंटरनेट ब्राउजर उसको सर्च करेगा डाटा को, तो उसकी एक कॉपी कंप्यूटर के अंदर चली जाती है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाती है, जिससे उसको ये पता लगेगा कि इस डेट के अंदर इसने आज ये डाटा सर्च किया है, कल देखा, कल फिर इसी जैसा डाटा सर्च कर दिया, थर्ड डे सेम एक्शन, देन it can conclude that your interest area is जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है, राइट बेटा। तो वो उसी अनुसार आपको ट्रैक करता रहता है। अब here the ways by which websites you track website can track you। अब कौन कौन से हैं ऐसे तरीके, सबसे पहले आईपी एड्रेस। ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, आई एम दैट श्योर कि ये आपने बहुत ज्यादा बार ये वर्ड सुना होगा आईपी एड्रेस, है ना। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे यूज होता है, ये अब हमने
थोड़ा सा जानना है, ये थोड़ा हार्डवेयर के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर काम कैसे होता है, राइट। हाउ डू यू रिसीव अ लेटर थ्रू पोस्ट। कंप्यूटर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बुक हमसे पूछ रही है कि जो लेटर पोस्ट करते हैं वो हमें कैसे मिलता है। इट इज बिकॉज ऑफ योर पोस्टल एड्रेस, राइट। और पोस्टल एड्रेस क्या है, यूनिक है, यानी जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो किसी और का नहीं है। Similarly, when the data is transferred from one computer to the other on a network, it is done with the help of unique numerical address assigned to the hardware, यानी कंप्यूटर, राउटर, प्रिंटर एटसेट्रा, connected to the internet. What it means? It means कि whenever you send any message to anyone, it means anyone का क्या मतलब है, या आपका क्या मतलब है कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं मीन्स आप तो भेज नहीं रहे हो, आपका तो सिर्फ नाम है, भेज रहा है आपका कंप्यूटर, राइट। आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, जिससे भी आपका टैब, जो भी आप यूज कर रहे हैं, अब नाम आपका है लेकिन भेज तो वो रहा है ना बेटा, डिवाइस तो वो है, हम तो डिवाइस है नहीं, वी आर द मीडियम, ठीक। तो हम भेज रहे हैं, और किसे भेज रहे हैं, इसी तरह हमारे दोस्त का भी नाम है, लेकिन हम अपने दोस्त को नहीं भेज रहे, हम उसकी मशीन को भेज रहे हैं, यानी जो भी चीज वो यूज कर रहा है उसको हम भेज रहे हैं, राइट। तो जिस तरह हमारे एड्रेस होते हैं, ऐसे ही हर एक कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है। दिस इज कॉल्ड एन आईपी एड्रेस। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है अपना आईपी, राइट। तो आईपी एड्रेस इज एन एक्रोनिम फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अभी मैंने बताया आपको, इंटरनेट, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल, राइट। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इट इज सिमिलर टू आवर होम और ऑफिस एड्रेस विच इज यूनिक। कहते हैं जैसे हमारे घर के, ऑफिस के एड्रेस होते हैं, कि जो हमारे घर का एड्रेस है वो किसी और के घर का एड्रेस नहीं है, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो वो कहता है कि इसका भी एड्रेस यूनिक होता है, हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल, हर एक लैपटॉप, हर एक टैब, मतलब जो भी कुछ आप डिवाइस यूज करते हैं उनका अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जो कि यूनिक होता है, मीन्स कि उसके जैसा दूसरा नहीं होता, उसकी कॉपी नहीं होती। इट इज सिमिलर टू आवर होम, सॉरी, व्हेनेवर यू विजिट अ वेबसाइट, द डिवाइस you use share an IP address with the website. With the help of this IP address, a websites can roughly estimate your geographical location. मतलब कि ये जो IP एड्रेस आपका शेयर किया जाता है, इस IP एड्रेस की हेल्प से इंटरनेट क्या करेगा, आपके लोकेशन का, जियोग्राफिकल लोकेशन का पता लगा लेगा। वो अंदाजा कर लेता है कि आप किस एरिया से, किस एरिया में इस वक्त हो, क्योंकि जिस भी एरिया का इंटरनेट आप स्टार्ट करोगे यूज करना, तो वहीं का ही एड्रेस अपने आप आ जाएगा। आपका कंप्यूटर का तो एड्रेस सेम रहने वाला है, आईपी एड्रेस, ठीक है, लेकिन आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, लेकिन जो भी इंटरनेट आपने यूज किया, उस एरिया की लोकेशन वो अपने आप सेंड कर देता है विदाउट योर परमिशन। इसीलिए ये बात बोली जाती है कि किसी भी कंप्यूटर से आप कुछ भी करते हैं, इफ यू आर ऑन इंटरनेट, दिस इज कंपल्शन, इफ यू आर ऑन इंटरनेट यू कैन ट्रेस आउट, नो प्रॉब्लम इन इट, है ना। जैसे आपने कई बार सीरियल्स में देखा होगा, आपने सीरियल्स में भी देखा होगा, जो ये जो इसके क्या बोलते हैं उसको, क्राइम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, CID, इस तरह के जो प्रोग्राम्स आते हैं, उसके अंदर आप आपने देखा होगा, दे आर टोटली बेस्ड ऑन ट्रैकिंग, है ना, कि आपका मोबाइल कहाँ पे है वहीं पे आप होंगे, तो वो आपको वो उसमें स्क्रीन में दिखाते हैं, दे हैव अ स्पेशल ट्रैकिंग डिवाइस और ट्रैकिंग स्क्रीन, राइट। सेम GPS सिस्टम की हेल्प से आपके स्कूल्स में भी होता है, आपकी गाड़ी कहाँ पे है, बस कहाँ पे है, यू कैन नो विद द हेल्प ऑफ लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है बेटा। तो योर आईपी एड्रेस माइट लुक लाइक दिस, ये इस तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, जैसे 161.102.65.121, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके 4 पार्ट्स में होंगे, और हर एक पार्ट को एक डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है। दिस इज कंपल्शन। ये एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा स्टाइल है जो कि हमेशा फॉलो किया जाएगा और हमेशा किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं, इसके 4 पार्ट्स के अंदर आपको डॉट से इसको सेपरेट करना होता है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे इसने बताया कि इसका आईपी एड्रेस ये था और इसका आईपी एड्रेस यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये इसने बताया हुआ है, एक कंप्यूटर से दूसरे CPU के अंदर ये पहुंच गया है, ठीक है बेटा। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा इससे। नंबर 2 है कुकीज। अभी हमने जो सबसे पहले नंबर पे पढ़ा था वो पढ़ा था आईपी एड्रेस, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कुकीज। व्हाट इज कुकीज? कुकीज ये जैसे आपकी खाने की कुकीज होती हैं वो नहीं,
ये उससे सेंस वैसे ही लेगा, ठीक है, लेकिन ये वो नहीं है। Cookies are small data files which are sent by the website you visit and are generated by your browser. मीन्स कि ये वो छोटी छोटी डाटा फाइल्स हैं जो आपकी वेबसाइट, सेंड बाय वेबसाइट यू विजिट, कि आप जो वेबसाइट विजिट करते हैं, जो वेबसाइट आप ओपन करके देख रहे हैं, वो आपके जो आपने इंटरनेट ब्राउजर यूज किया, सपोज आपने यूज किया है गूगल क्रोम, राइट। गूगल क्रोम में आपने कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर दी, तो उस वेबसाइट से इस तरह की छोटी छोटी डाटा फाइल्स आपके कंप्यूटर में आ जाएंगी, क्योंकि वेबसाइट जो आपका ब्राउजर है वो उसको जनरेट कर लेता है, यानी छोटी छोटी फाइल्स, उसके कई पार्ट्स उस पेज के करके वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। क्यों करता है? दीज आर देन स्टोर्ड ऑन योर डिवाइस। कुकीज आर यूज्ड, अभी आगे क्यों करता है, कुकीज आर यूज्ड टू ट्रैक योर रिकॉर्ड of visit of a particular website web page, because it will store into your computer and your computer always remember the location of website which you have visited, right? क्यों होता है ऐसा? Because when you a website recognize you with the help of cookies, when you again visit that website, जब आप दोबारा उसी वेबसाइट पे जाते हो, देन एक वहां पे दो काम होते हैं। एक क्या? एक तो आपकी आईपी एड्रेस को मैच करके वो ये देख लेती है वेबसाइट कि हाँ यही आईपी एड्रेस है, ये दोबारा आया है, ये हमारे ऊपर सर्च दोबारा कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि उसका कुछ पोर्शन स्टोर रहता है आपके पास, तो इसलिए वो दूसरी बार वो वेबसाइट ओपन भी बड़ी थोड़ी जल्दी हो जाती है, राइट। वो इतना टाइम नहीं लगाती, क्योंकि दिस टाइम यू आर सेकेंड टाइम विजिटिंग दैट पार्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि स्टोर, जैसे आप कभी कहीं पे नई जगह जाते हो तो नई जगह से जाने और आने में बहुत टाइम लगता है हमें, क्योंकि उसके लोकेशन में याद नहीं होती, रास्ते याद नहीं होते हैं। लेकिन जैसे आप दूसरी बार वहां जाते हो तो उसका एक थोड़ा सा शॉर्ट मेमोरी आपके दिमाग में रहती है ना, कि भाई हम यहाँ से मुड़े थे, हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे रास्ता था, यहाँ पे पेड़ था, यहाँ पे एक पोल था, ठीक है ना, यहाँ पे ये इस ऑरेंज कलर का एक बिल्डिंग थी, यहाँ से टर्न था, तो वो याद आ जाता है अपना सब कुछ। तो दूसरी बार हम और जल्दी पहुंच जाते हैं, तीसरी बार चौथी बार जाएंगे तो और ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके कुछ कुकीज, यानी उसकी कुछ स्मॉल डाटा फाइल्स हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहती हैं, और वो हमेशा उनकी हेल्प से जल्दी से खुल जाता है, और हमारे आईपी एड्रेस की हेल्प से उस वेबसाइट को भी ये बात उसके साथ भी एक रिकॉर्ड बनता रहता है कि भाई ये आईपी एड्रेस वाला इंसान ये दोबारा विजिट कर रहा है, तीसरी बार कर रहा है, पांचवी बार कर रहा है, 1000वीं बार कर रहा है, वो सारा रिकॉर्ड उसके अंदर रहता है, राइट बेटा। तो हमारा जो सबसे मेन चीज हमारी क्या हुई, दैट इज आवर आईपी एड्रेस। क्लियर? तो दिस विल प्रोवाइड्स यू कंट्रोल ओवर ओके, यहां से पढ़ते हैं। सिमिलरली व्हेन यू यूज योर क्रेडिट कार्ड फॉर एनी ट्रांजैक्शन, अ कुकी विल स्टोर योर लॉगिन इंफॉर्मेशन। डिफरेंट वेब ब्राउजर्स हैव डिफरेंट privacy settings. You can go to your browser setting and choose private browsing. This will provide you control over which kind of cookies you will accept. If you do not want allow cookies, you may disable them. आप अपनी किसी भी वेब ब्राउजर जो भी आप यूज करते हैं, गूगल क्रोम कर रहे हैं या मोजिला फायरफॉक्स कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर कर रहे हैं, नेटस्केप नेविगेटर कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेब ब्राउजर वी हैव, राइट। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं गूगल क्रोम का, तो गूगल क्रोम में आप उसकी सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पे सेटिंग्स में जाके आप उसकी ब्राउजर की प्राइवेट ब्राउजिंग के अंदर जाओगे, ठीक है, और वहां जाके आप उसको आपसे पूछेगा कि कितनी तरह के कुकीज आप इसमें ऑन रखना चाहते हैं, कि कितनों को परमिशन देना चाहते हैं। तो इट इज टोटली अपॉन योर स्वीट विल दैट विच काइंड ऑफ कुकीज यू वांट टू अलाउ। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ना हो तो उसको डिसेबल कर दो, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें और अपना क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह डाल दें, पासवर्ड डाल दें, तो हो सकता है कि उसकी एक कुकीज बन के आपके कंप्यूटर में आ जाए, और कल को कोई वायरस इस तरह का आया या किसी ने हैक कर लिया आपके कंप्यूटर को, तो वो उन कुकीज को भी हैक कर लेता है, जिससे वो सारा कुछ डाटा जान सकता है आपका, ठीक है। तो इट्स बेटर टू डिसेबल मैक्सिमम कुकीज, ठीक है। बस फायदा सिर्फ ये है कि जो वेबसाइट आपने ओपन कर लिया उसका डाटा स्टोर हो जाता है, आप दोबारा विजिट करते हो तो जल्दी ओपन हो जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा कुकीज का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, तो इट्स बेटर टू डिसेबल देम, राइट बेटा। अब है टाइप्स ऑफ कुकीज, अभी जो हम बात कर रहे थे कुकीज की,
तो ये टाइप्स ऑफ कुकीज हम कर लेते हैं अभी। नंबर 1 है फर्स्ट पार्टी कुकीज। First party cookies. These kind of cookies are generally used to store your login ID, password, autofill information, etc. Right? For the frequently visited websites. For example, when you use your card to recharge your phone, the site store all the login information and you only have to enter the password or CVC number. ये हमेशा होता है, और आप लोगों ने अगर कभी इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट कभी करी है तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये डाटा आपके कुकीज में स्टोर हो जाता है, आपका नाम, एड्रेस, बाकी सब एड्रेस स्टोर हो जाता है। वो सिर्फ आपसे क्या पूछेगा? आपका पासवर्ड पूछेगा और आपके एटीएम कार्ड का सीवीसी नंबर पूछेगा, जो आपका 3 डिजिट्स के अंदर होता है उसके बैक साइड में, राइट? और ये नंबर हमें किसी से शेयर भी नहीं करना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि हम साइबर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, राइट? और ना ही अपना पासवर्ड कभी भी किसी को हमें देना चाहिए, राइट बेटा? तो इसके अंदर ये जो कुकीज आ जाते हैं, ये कुकीज बाकी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर कर लेते हैं। दिस इज काइंड ऑफ फर्स्ट पार्टी कुकीज। थर्ड पार्टी कुकीज क्या है? These are the cookies that websites store to get details of your search history and web browsing history. These are most often used by advertising companies to track you across multiple websites that you visit. थर्ड पार्टी कुकीज के अंदर सिर्फ वो आपकी ब्राउजिंग हैबिट को, ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्टोर करता है। कि मान लीजिए आप बार बार एक ही तरह के, मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, आप क्रिकेट का सामान खरीदना चाहते हैं, देन यू विल डेफिनेटली विजिट द वेबसाइट्स विच आर engaged in selling the मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल या जो भी क्रिकेट का सामान है वो बेचने में जो इंगेज्ड हैं, जो लगे हुए हैं इस काम में, राइट? तो आप वहां जाओगे बार बार तो वो वेबसाइट आपकी स्टोर हो जाएगी, आपका नेचर, आपकी बिहेवियर, आपकी सर्चिंग, एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड बाय थर्ड पार्टी कुकीज। ये आपके बाकी डाटा स्टोर नहीं करेगा, ठीक है? ये सिर्फ आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्टोर कर लेता है, ताकि इस तरह की कंपनियां जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, दे कैन यूटिलाइज योर डाटा टू रीच यू, ठीक है? आप तक पहुंचने के अंदर ये डाटा यूज हो जाता है, ताकि आपके कंप्यूटर पे उससे रिलेटेड मैसेजेस भेजे जा सके, राइट? थर्ड टाइप है सेशन कुकीज। These are temporary cookies and that are deleted after you close your you close down your browser. जैसे मैंने इंटरनेट बंद किया, ब्राउजर क्लोज किया, ये कुकीज आपकी खत्म हो जाती हैं साथ साथ। ये सिर्फ इसलिए है कि आप जब तक आप ऑनलाइन हैं तब तक अगर एक ही वेबसाइट आपको बार बार ओपन करनी पड़ रही है तो वो उस तरह से आपकी हेल्प कर देगा, क्योंकि वो स्टोर कर लेता है इसके अंदर, राइट? और नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी हमने पढ़ा था कुकीज, इसकी टाइप्स हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे या तो सुपर या फिर क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट कुकीज। Super cookies are the types of tracking cookies which are designed to permanently reside on a user's device. These are inserted into the HTTP hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP होता है, ठीक है? इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। तो HTTP हेडर बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP टू गैदर डाटा अबाउट द ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड हैबिट्स ऑफ ए यूजर। These are also known as unique identifier headers, UIH, unique identifier headers. Unlike web cookies, super cookies are difficult for the user to detect and remove from their browser or device, as they can camouflage, which can prevent their detection. कहता है कि ये नॉर्मली इस तरह की कुकीज होती हैं कि जो आपके कंप्यूटर में, आपके डिवाइस के अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। और मुश्किल क्या होती है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्च इनटू आवर डिवाइसेस, बिकॉज जो हमारे पास इसका कॉमन फ्लैग है वो उससे वो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता,
हमारा जो सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर या हर एक डिवाइस के अंदर, वो उसको सर्च ही नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो सुपर कुकीज आर डिफिकल्ट फॉर द यूजर्स टू डिटेक्ट एंड रिमूव फ्रॉम देयर ब्राउजर और डिवाइस एज दे कैन camouflage which can prevent their detection. These cookies are used to target users for specific advertising and promotional purposes, but can be potential privacy threat to the users. Thus, without the user's consent, passing such information about their subscribers can be unethical on the part of the ISP. कहता है वैसे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, ISP को ये बोला जाता है कि अगर आप इस तरह की कुकीज किसी के कंप्यूटर में विदाउट देयर कंसेंट अगर आप भेज देते हैं, विदाउट देयर परमिशन, विदाउट देयर विल अगर आप सेंड करते हैं, तो इस तरह का जो काम है दैट विल बी अनएथिकल, यानी वो गैर कानूनी है, उसको एक ठीक कार्य नहीं माना जाएगा और यू कैन बी पनिश्ड फॉर दैट, राइट। तो सुपर कुकीज इसलिए इसको बोला जाता है या परसिस्टेंट कुकीज इसीलिए बोला जाता है कि वो इस तरह की कुकीज है, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, प्लस वो आपके कंप्यूटर परमानेंटली स्टोर भी हो जाती है, जो आपकी सभी इंटरनेट हैबिट्स को नोट करती रहती है और सेंड करती रहती है मैसेजेस जिससे भी वो आई है, राइट। यानी एक हिसाब से आपके कंप्यूटर में एक जासूस आ गया है ना, कि वो हमेशा ही आपकी इंटरनेट की हैबिट्स को कॉपी करेगा एंड विल सेंड बैक टू द कंसर्न पर्संस, राइट। अब है HTTP रेफरर, अभी मैंने बोला था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP. While browsing a website, when you click on the website's link to open the source of information you requested for, the data like your IP address, location, machine type, web browser, etc. is sent to the linked website. क्या मतलब हुआ? कहता है while browsing a website, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, when you click on the website link to open the source of information you requested for, और कहता है आप जब भी किसी लिंक पर जिसको आपने ओपन करना है उस पर क्लिक करते हो, the data like your IP address, location, machine type, web browser, etc. is sent to the linked website. तो उस वेबसाइट पे जिस पे आपने क्लिक किया है, आपका सारा डाटा, आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस, आप कहाँ से हैं, GPS की हेल्प से वो भी, आपकी मशीन कौन सी टाइप की है, आपका वेब ब्राउजर कौन सा है, ये सारी की सारी चीजें उस वेबसाइट्स को अपने आप ट्रांसफर हो जाती हैं जिस वेबसाइट को आपने विजिट किया है, और that will happen automatically without your consent, right? The website will not only set up a cookie into your browser but also record the URL means uniform resource locator, जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है उसको हम URL बोलते हैं, टेक्निकल नेम इज URL, right? But also record the URL of website where you came from. कहता है कि इस तरह से द वेबसाइट विल नॉट ओनली सेट अप ए कुकी, वो सिर्फ एक कुकी नहीं सेट, वेबसाइट इट में एक मिनट रुको, ओके वी हैव सम टाइम, ओके कंप्लीट हो जाएगा ये, चलो। द वेबसाइट्स विल नॉट ओनली सेट अप अ कुकी इन योर ब्राउजर बट ऑल्सो रिकॉर्ड द URL ऑफ द वेबसाइट वेयर यू केम फ्रॉम। कहता है कि ये सिर्फ आपकी लोकेशन ही स्टोर नहीं करता, बल्कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस वगैरह सब कुछ स्टोर कर लेता है, ठीक है। कौन से लिंक से आप आ रहे हैं, कि आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ये भी कोशिश करता है वो ट्रैक आउट करने की। सो HTTP referrer can be defined as an online source which increases the visits and the number of visitors to a website, ठीक है। क्योंकि HTTP रेफरर जो है ये डिफाइन कर लेता है ऑनलाइन सोर्स को कि कहां से क्या डाटा आ रहा है, विच इंक्रीजेस द विजिट्स, वो जो इस तरह से अगर डाटा आपको मिल जाता है एक यूजर को किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पे और उसको बार बार वो डाटा चाहिए, तो वो अपने विजिट्स को इंक्रीज करेगा, बार बार आएगा उस वेबसाइट पे, एंड नंबर ऑफ विजिटर टू अ वेबसाइट। और ये HTTP रेफरर जो है ये बार बार जब भी आपने कोई एक, मान लीजिए गूगल के अंदर कुछ भी डाला, तो आप देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, तो ये अपने आप नहीं आती हैं, ये HTTP रेफरर की हेल्प से आती हैं, वो इसको रेफर करता है कि ये वाली वेबसाइट आप खोलिए, है ना, तभी इसका नाम HTTP रेफरर है, ठीक। तो हम लोग यहीं से यहीं तक करेंगे बेटा इसको।
A referral log is also maintained which can lead to the referring page and the link that was clicked reach the new websites. और वो साथ साथ कुछ ऐसे ऐसे पेज भी रेफर करता रहेगा कि आप यहाँ अगर आपको डाटा नहीं मिल रहा है तो यू कैन सर्च आउट ऑन अनदर वेब पेज और अनदर वेबसाइट. ठीक है. सो it's done from my side. If you have any kind of query you can ask. Any question beta? Is there any query beta? Quick. No, sir. Okay, 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 beta.